Good afternoon, sir. Good afternoon, students. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon. If the circumference of a circle be divided into 5 parts, which are in AP, and if the greatest be the 6 times the least, find the magnitude of the angle in radians of these parts which subtend at the center of the circle. सर कल एक क्वेश्चन कर रहे थे, आधा रह गया था। वो वापस से सेशन ज्वाइन करके हमने कंप्लीट कर दिया था उसको, शायद नहीं थे आप। इसमें क्या था क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ फिर से। सर मैंने खुद से सॉल्व कर दिया। फिर आ गया ना तुम्हारा आंसर? हाँ सर, 894 आ गया ना। कल सॉल्व कर दिया था हमने, वो बच्चों ने ज्वाइन किया था, उसके बाद उसको हमने मुझे लगा फिर खुद से ही करना है तो मैंने कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, कर लिया, हो गया तो कोई बात नहीं। डाउट है किसी को तो आप बताइए। सर एक बार वापस बता दो, मतलब ज्वाइन नहीं किया था तू। हाँ देखो, ये क्या लिखा हुआ था इसमें, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ठीक है ना आपको, और जो डिस्टेंस बोला हुआ है, मान लो मून है कहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब मून का जो ये हम कंसिडर कर रहे हैं आर्क लेंथ के बराबर, ये डायमीटर को ही कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। और जो एंगल अंदर दिया हुआ है वो 16 मिनट्स के बराबर दिया हुआ है, और जो ये डिस्टेंस है ये 60 टाइम्स रेडियस है, 60 इंटू 6400 है ये डिस्टेंस जो है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। 16 जो मिनट्स है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 16/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और मुझे एक चीज़ पता है, 180 डिग्री पाई रेडियन, ठीक है ना। तो 1 डिग्री विल बी हाउ मच? पाई/180 रेडियंस। तो 16/60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं दोनों साइड, तो 16/60 इंटू पाई/180 रेडियन हो जाएगा। तो 16/60 इंटू पाई/180 इतना रेडियन है, ये रेडियंस में दिया है। और ये किसके बराबर है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ डायमीटर के बराबर है, और रेडियस मतलब जो ये सर्कल बनेगा आगे चल के, कभी ना कभी ये सर्कल में ऑर्बिट कर रहा है, तो एक सर्कल है ये, ठीक है ना, जिसका ये पार्ट है। तो रेडियस 60 है, 60 इंटू 6400। बस 60 यहाँ से कट कर दो आप, 0 0 कट हो जाएगा। 640 इंटू 16/80 इंटू पाई, बस डी निकल जाएगा, यहाँ से आर भी निकल जाएगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, ओके। तो हम इसे डिग्रीज में क्यों सॉल्व नहीं कर लेता, रेडियंस में क्यों कन्वर्ट किया? फॉर्मूला होता है ना बेटा, आप कॉन्सेप्चुअल चीज क्लैरिटी रखो। थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, रेडियंस में देता है एंगल, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल आता है ये एंगल इन रेडियंस होता है, ठीक है। ओके सर, इसीलिए हमको सबको रेडियन में पहले करना पड़ेगा, जो डिग्री में दिया है उसको रेडियंस में एंगल को करना पड़ेगा, ठीक है। चले आगे। यस सर। Okay, next let's take this down question now. If the circumference of the circle be divided into 5 parts, एक जो सर्कल का circumference है उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो पांचों पार्ट AP के अंदर है, और greatest part and if the greatest part be 6 times the least, मतलब greatest upon least का रेशियो 6 है, तो आपको ये बताना है कि एंगल्स क्या रहेंगे। यस बेटा, टेल मी। सर वो 5 पार्ट्स डिवाइड किया, मतलब वो एंगल भी 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? यही तो लिखा है उसमें, यही तो लिखा है भाई, एक सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 360 डिग्री को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सर्कमफ्रेंस लिखा है तो मुझे लगा वो साइड का, मतलब पेरीमीटर को डिवाइड। सर्कमफ्रेंस को करेगा तो बीच में से भी पार्ट्स होंगे ना, ठीक है। ये पार्ट्स है, ठीक है ना, दिस इज वन पार्ट, ऐसे पार्ट्स में किया हुआ है, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एपी में 5 चीजों को कैसे असम्पशन करते हैं आप? a-2d, a-d, a+d, a+2d, सही है। और अगर इनका सम में करूंगा तो 360 के बराबर आएगा, क्यों सर्कल है, तो डी डी सारे के सारे कट जाएंगे, तो 5a 360 हो गया, ये कितना हो गया 72 डिग्रीज हो गया। भाई वो बोल रहा है सर्कल को मैंने 5 पार्ट में काटा है और पांचों पार्ट का जो एंगल है वो एपी में, तो पांचों पार्ट के एंगल आप निकालो, और उसने रेशियो भी दिया है, तो जो लार्जेस्ट है वो a+2d है और जो स्मॉलेस्ट है वो a-2d है, तो इनका रेशियो कितना 6 है। हाँ, यू शुड अप्रिशिएट a 72 डिग्रीज है, तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a+2d इज इक्वल टू 6a - 12d, तो यहाँ से आया 5a इज इक्वल टू 14d, सही है। तो
5/14a, d कितना आ जाएगा 5/14a, ठीक है ना। तो अब सारे टर्म्स निकाल लोगे ना अब यहाँ से, निकल जाएंगे ना। सर यहाँ पे मतलब डी परफेक्ट नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है ना बेटा, इसमें नंबर्स हैं तो these are all numbers, हम नंबर्स से खेल रहे हैं। तू पाई में निकालेगा बाद में तो क्या पता आ जाएगा। रेडियन में, सॉरी पाई में नहीं। ठीक है, सही है। सर तो पाई में निकालना होता है कि डिग्री में निकाले किसी एंगल्स? में भी निकालो बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन में जैसा वो मांग रहा है वैसा हम निकाल देंगे, ठीक है। चलें आगे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये निकालो आप, क्या हुआ अध्यंश, तुम बोलना चाह रहे हो क्या? मोहम्मद आ रहा है ना आंसर? इनका 28 डिग्री जैसा आएगा इसमें। यस ठीक है, एग्जैक्ट कोई बात नहीं है, आप निकाल लो। 72 + 5/14 इसको रख दो ना आप इधर। 72 d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 5/14 × 72, which further if I divide 7 and 36 तो ये आ जाएगा 180/7, ठीक है ना। d आ गया, नंबर्स आ जाएंगे a - 2d, ठीक है। देन you'll have a - d, a + d, a + 2d, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लो, चलो लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। A wheel makes 30 revolutions per minute, find, ठीक है। सब अपने आप को म्यूट ही रखो, जब कुछ आपको डाउट है या कुछ बोलना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है ना। सर ये ऊपर आपने जो आंसर लिखे वो रेडियंस में है? यस, पाई में लिखा हुआ है ना, पाई का मतलब रेडियंस है, सारा का सारा एंगल जो लिखा है पाई में लिखा है, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हो आप, शुरुआती हम क्या करते हैं, बोलते हैं शुरुआत में ही कि भाई सबका सम कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 2π/5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? a आपके पास 2π/5 आता, और तो इधर d से आपका कैलकुलेशन कितना ही आता, आधी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपका d कितना हो जाता, हाँ 5/14 × 2π/5, 5/7 आएगा। तो 5π/35। यस सर। d कितना आ जाएगा ताहिर भाई, तुम लोग अपने आप को सब म्यूट रखो, कुछ डाउट है तब अनम्यूट करो, बाकी सबको आवाज नहीं जाती वरना मेरी, ठीक है। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकाल लेना, d आपके पास आ जाएगा 5π/30, ये आ जाएगा 5 भी कट जाएगा, है ना। तो d आपके पास आ जाएगा π/7, ठीक है। चलें आगे, तो कर लोगे आप कन्वर्जन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। A wheel makes 30 revolutions per minute. Find the circular measure of the angle described by the spoke in half second. एक व्हील जो है वो 30 revolutions 1 मिनट में करता है, तो आपको बताना है कितना एंगल वो डिस्क्राइब करेगा व्हील आधे सेकंड के अंदर। So what can I find from here? 1 minute 30 सर revolutions. सॉल्व करने दो एक बार। कर लो सर 30 × 360 in 60 seconds. हाँ तो सॉल्व सर, सॉल्व करके कर लो कर लो कर लो कर लो। सर 90 डिग्री आया। तो 60 सेकेंड्स में 30 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में हाफ अ रिवॉल्यूशन, 90 और हाफ सेकेंड में 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अब 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन 360 होता है, पूरा रिवॉल्व कर दिया, 90 डिग्री। 1/4 मतलब 90 डिग्री। pretty easy। सर ये स्पोक का मतलब क्या होगा? यस सर, वो जो वायर टायर में लगी रहती है ना। स्पोक मतलब ये व्हील को ही डिनोट कर रहा है कि जो स्पोक वाला जो व्हील है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा होता है ना सेंटर स्पोक्स। से जॉइंट डंडिया। ये जो स्पोक है, मतलब मान लो इसने इसको स्पोक बोल दिया, जो बीच से जहाँ पे सब फिक्स्ड हो, वो कितना घूमेगा, तो भाई वो स्पोक के अगर अराउंड हम देखा जाए तो वो स्पोक के रिस्पेक्ट में 90 डिग्रीज का रिवॉल्यूशन हो रहा है। सर किसी का माइक से मतलब डिस्टरबेंस आ रहा है, ऐसा कोई हवा चलती है ना। हाँ, देख लेता हूँ मैं कौन है। अब बंद है सिद्धू। अब देखो,
एन एंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। देखो क्या लिखा है, एन एंट मूव्स अराउंड अ ट्रायंगल व्हिच सच दैट इट कीप्स अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ट्रायंगल, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस इट विल कवर व्हाइल मूविंग अराउंड द होल ट्रायंगल गिवन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर्स। सर ये लास्ट ईयर ये एनसीईआरटी तो में लास्ट, हाँ सर ये लास्ट ईयर लास्ट करवाया ईयर। करवाया था लास्ट ईयर तुम लोग को? वो राउंड में घूमते हैं उसके एजेस पे। हाँ ठीक है ना। क्वेश्चन ये बोला है कि एक जो एंट है वो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे घूम रही है, ठीक है ना, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे घूम रही है। तो वो जब यहाँ से शुरू करेगी, मतलब ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर की दूरी वो फॉलो कर रही है, तो टोटल वो कितना चलेगी एंट, एंट को कितना चलना पड़ेगा टोटल? ठीक है, ये 4 है, 4, ये 5, 5 6 तो ऐड कर ही देंगे, पर फिर वो टर्न एंट को कितना चलना पड़ेगा? जो एंट है वो ये डिस्टेंस चल रही है, ये वाला जो बड़ा ट्राइंगल है वो एंट चल रही है। ट्राइंगल चलेगी कि नहीं चलेगी वो भी आपको बताना है मुझे, कैसे चलेगी एंट। उसको ऐसे चलना है ताकि वो एटलीस्ट कम से कम 1 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन रखे, ठीक है ना। मोहम्मद का आंसर आ गया मेरे पास। यस मोहम्मद, 21.14। ठीक है, ओके, हसन का आंसर आ गया मेरे पास। सारे बच्चों को रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। जो भी आपको फील होता है आंसर आप मैसेज में मुझे लिख दो, ताकि एटलीस्ट मुझे पता चले आप लोग सॉल्व तो कर रहे हो। गलत तो गलत, ठीक है ना। ये एंट है हमारे पास, तो ये जो मैं एंट की बात कर रहा हूँ, अब एंट कैसे चलेगी देखो। तो मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो इसने मेंटेन करा है, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं साइड है 5 सेंटीमीटर ट्राइंगल का, फिर ये ट्राइंगल का 4 सेंटीमीटर है, और ये ट्राइंगल का 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये साइज है ट्राइंगल की। अब एंट क्या कर रही है, एंट मूव कर रही है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। एंट ने यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो मेंटेन रखा और वो चली, तो उसने पहले तो इतना चल लिया। अब अगर वो यहाँ से आगे जाती और फिर ऐसे जाती, तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करते ना, तो यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ये 1 सेंटीमीटर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्राइंगल देखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इज इट क्लियर? 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है ये 1 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा अगर हम सोच रहे हैं, सो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एंट ऐसे मूव करेगी, तो ये मेरा सोचना गलत है। दिस इज रॉन्ग थिंकिंग। एंट कभी ऐसे मूव नहीं करेगी। उसको अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है तो वो ऐसे मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे वो आगे जाती जाएगी वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता ही जाएगा। यहाँ पे 1 हो गया ना, इसके बाद जितना भी डिस्टेंस आप ले लो वो सारा ऑल विल बी ग्रेटर देन 1, ऑल विल बी ग्रेटर देन 1, सारे डिस्टेंस 1 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो एंट को कैसे चलना चाहिए, अब वही हम देख रहे हैं। तो एंट को चलना कैसे चाहिए, तो एंट को कैसे चलना चाहिए, अगर 1 सेंटीमीटर मेंटेन रखना है तो वो क्या कर सकती है, ये कर सकती है, यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर रख दिया, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चल लिया। अब फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रख लिया, भाई इसके पैरेलल टू पैरेलल वाला तो बिल्कुल चल जाएगा। फिर यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी कितना 1 सेंटीमीटर दूरी रखा, तो यहाँ पे भी वो चल सकती है 6 सेंटीमीटर, जी किया। लेकिन प्रॉब्लम अब इसके साथ क्या हो रही है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जगह पे, भाई यहाँ से यहाँ तक में जो उसको चलना है तो कैसे चलेगी, वो सर्कल पे चलेगी। कैसे चलेगी? सर्कल में जाएगी। क्यों सर्कल पे जाएगी? क्योंकि सर्कल का एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, तो ये 1 1 1 कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली जब वो यहाँ से यहाँ मूव करेगी वो भी एक सर्कल पे मूव करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो वर्टेक्स है ट्राइंगल का, उसका डिस्टेंस हमेशा बन रहा है। फिर यहाँ से भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो सर्कल पे ही चलेगी, ठीक है। तो ये 3 जगह पे वो सर्कल से जाएगी, अभी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिक्स रहेगा, नहीं तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर वो लाइन सब पर डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे फिर एरिया निकालेंगे तो भी हो ही सकता है ना। ज्वाइन करके एरिया,
मतलब नहीं, ये जो कर्व बना है उसकी जगह स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करे। फिर सर 1 हर जगह सेंटीमीटर से फिर कम सेम हो नहीं जाएगा, रहेगा एक से ना। ज्वाइन करोगे तो ऐसी लाइन आ जाएगी ना, ये लाइन तो ऐसी बन जाएगी, तो कैसे मतलब कम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर से। 1 से कम हो जाएगा ना हाँ। बिल्कुल, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा उसके लिए, और 90 डिग्री बनाओगे तो छोटा ही होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको सर्कल पे ही मूव करना पड़ेगा, तभी वो 1 फिक्स रख सकती है। अब सर्कल पे मूव किया उसने, तो टोटल कितना मूव किया उसने सर्कुलर डायरेक्शन में, तो हम वो देख लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये एंगल ए है, तो इसके सामने वाला एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल इसके सामने वाला एंगल बी हो जाएगा, ये एंगल सी है तो इसके सामने वाला एंगल सी हो जाएगा। तो सर्कल में टुकड़ों में भाग, छोटे छोटे पार्ट्स में वो सर्कल पे चली है, तो एक सर्कल का पार्ट ये है एंगल ए, फिर रेडियस सेम है, दूसरा पार्ट है एंगल बी, और फिर तीसरा पार्ट है सर्कल में चली है जो एंगल सी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो सर्कल को पूरा मैं एक साथ ज्वाइन करके बता सकता हूँ नेट एंगल कितनी चली है सर्कल में? तो आप ऑब्जर्व करो तो एंगल प्लस एंगल बी चली प्लस एंगल सी चली, तो टोटल कितना 180 डिग्री चली ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर्कल में एक्चुअली सेमी सर्कल उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा। कितना सर 180 कैसे? अच्छा हाँ हाँ ट्रायंगल के, हाँ ट्राइंगल का जो सम होगा वो 180 होगा ना, तो वो सर्कल में चली, और सर्कल में कितना चली 180 डिग्री चली। तो सर्कल में जब आप 180 डिग्री चलते हो तो कितना चलते हो, पाई आर चलते हो ना, कितना चलते हो, पाई आर चलते हो सरकमफ्रेंस पे। अब रेडियस तो हाँ। यहाँ पे 1 है, क्यों 1 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है ना उसको कांस्टेंट, तो रेडियस 1 है, तो कितनी चली पाई डिस्टेंस चली, वो कितने चली पाई डिस्टेंस चली। यहाँ पे कितना चली थी 5 6, और यहाँ पे कितना चली थी 4, 5 6 और 4, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो नेट जो चली है वो 14, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 प्लस पाई, तो 15 प्लस पाई सेंटीमीटर, that is 18.14 सेंटीमीटर is the correct answer. Is it clear? तो एक एंट को ट्राइंगल से 1 सेंटीमीटर की कांस्टेंट दूरी पे अगर चलना है तो उसको 18.14 सेंटीमीटर चलना पड़ा। सब वहाँ पे आर को डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर लेके इसीलिए पाई हो गया। हाँ R1 है ना, 1 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है ना उसको। तो सर्कल बन गया 180 डिग्री बेटा, इसलिए आया क्योंकि एक जगह एंगल ए चली, दूसरी जगह एंगल बी चली, तीसरी जगह एंगल सी चली, तो नेट 180 डिग्री चल गई ना। तो a प्लस बी प्लस सी 360 होगा ना अरे एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल का तो 180 होगा ना बेटा। सर, ये तो बाहर एक्सटीरियर एंगल है ना सर्कल के साइड से, ट्रायंगल के बाहर है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल वर्टिकली होता है ना। अपोजिट एंगल है। नहीं वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है सर, उसके पैरेलल बन रहा है, वो स्ट्रेट हाँ लाइन नहीं जा वर्टिकली रही। अपोजिट है। एक सेकंड नहीं है वर्टिकली एक अपोजिट, सेकंड चेक कर लूंगा 1 मिनट। हाँ सर, वर्टिकली अपोजिट नहीं है। सर 360 डिग्री एक आएगा। सेकंड चेक कर लेते हैं ना। अच्छा वो बता दिया आपने, मैं देख लेता हूँ एक बार। अगर ये हाँ ट्राइंगल सर। बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सर वो लाइन से ही बनाओ ना, हाथ की जगह वो स्केल वाली सर line नहीं, से। आपका फिगर एक्यूरेट नहीं था सर, नहीं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट ही होना चाहिए। नहीं होगी कभी वर्टिकली ऑपोजिट नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, हम बना लेते हैं ना कितना बन रहा है। एक सर सेकंड ये वाली लाइन, एक सेकंड सर जो क्रॉस नहीं लाइन है नहीं उसको भी ले लो, बन जाएगा। ये वाला है, ये है, एक सेकंड वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा, एक सेकंड हम देख लेते हैं ना। एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल चला यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, 90 एंगल निकाल लेंगे। देखो अपन कैसे निकालेंगे, 90 को तो निकाल लो आप। टोटल कितना होगा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 होगा। अब 270। ये देखो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। देखो ये वाला एंगल ए है मान लेते हैं, ये वाला कितना होगा, टोटल 360 बनना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा, है ना, 180 माइनस ए हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। क्यों 180 तो बन गया, और 360 बनाने के लिए 180 माइनस अंदर ए है, कितना हो गया 180 माइनस बी हो गया, ये कितना हो गया 180 माइनस सी हो गया। तो नेट जो एंगल हो गया वो हो गया 540 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी। हाँ बिल्कुल सही बन रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। सर 360 कैसे है? बिल्कुल 360 आ रहा है, यस। वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है बिल्कुल सही बोला। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई, उसको चलना पड़ेगा 15 प्लस 2 पाई। 21.28
है ना। 15 बेटा भाई इसे 20.3 पता कैसे चला कि वो एक्सटीरियर एंगल थे 180 माइनस या इसीलिए? नहीं 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 नहीं, देखो एक्चुअली हमने क्या किया, ये लेफ्ट ओवर एंगल निकाल लिया, एक 90 खत्म हो गया, एक 90 खत्म हो गया, 180 खत्म हो गया, एक एंगल ए है तो बचा हुआ 180 माइनस ए होगा। अच्छा ऐसे, ठीक है सर। 180 माइनस ए होगा। नेक्स्ट ये एंगल सी है तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये बचा हुआ 180 माइनस सी हो गया। नेक्स्ट ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये एंगल बी हो गया तो बचा हुआ 180 माइनस बी हो गया। हमने जो फिगर बनाया था वो फिगर में एक्चुअली एक्यूरेट नहीं था, इसलिए अपने को वर्टिकली अपोजिट लग रहा था, लेकिन ये एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट नहीं आएगा। नेट एंगल जो निकलेगा वो 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी, मतलब 540 माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो गया, मतलब 180 डिग्री 360 हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 6.28 और 15 तो 21.28 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 21.28 आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दो ना, डिस्कनेक्ट हो गया। हमने क्या किया बेटा, एंगल निकाला एक हमने। बार फिर से समझा दो सर। हाँ हाँ बेटा मैं वही बता रहा हूँ। जैसे ये एंगल आपका सी है ना, हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल ही चल रहे हैं, तो ये वाला एंगल 90 हो गया, फिर ये भी इसके पैरेलल है तो ये भी एंगल 90 हो गया, तो 90 हो गया, 90 हो गया और सी हो हाँ गया, तो सर। बचा हुआ एंगल क्या होगा, पूरा एक सर्कल है ना, ये तो पूरा एक सर्कल बन रहा है एक पॉइंट के अबाउट। तो 360 डिग्री में से 90 सर। गया, एक 90 और गया और एक एंगल सी गया, तो 180 माइनस सी बचा ना एंगल, हाँ वही लिखा है 180 माइनस सी। वैसे यहाँ पे 180 माइनस ए बचा, 180 माइनस बी बचा, तो सारे सर्कल के जो पार्ट बन रहे हैं वो बी। सारे सर्कल के एंगल्स को ऐड ठीक है कर सर। दिया। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 प्लस 2 पाई विच इज 21.28। यहाँ पे भी आई गेस करेक्ट कर लेता हूँ मैं, 21.28 आपका आंसर आ जाएगा। 15 प्लस 2 पाई आंसर चलेगा, ठीक है ना, 15 प्लस 2 पाई ओके which सर। is 21.28 centimeter should be there. Yes. Is it clear? अब ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं, फिर यहाँ पे Yes. इसको हम कंक्लूड करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से शुरू करेंगे। ठीक है, एंगल मेजरमेंट वाला पूरा चैप्टर आपके आरडी में से आप कर सकते हो अभी, और मॉड्यूल का ड्रिल वन है वो सर आरडी एसएलओनी एक्सरसाइज। सर मॉड्यूल एक बार भेज देना। मॉड्यूल नहीं आया ना ग्रुप में आपके? नहीं सर। मैं भिजवा दूंगा, ठीक सर है? आरडी से करे कि एसएलओनी से? दोनों कर सकते हो बेटा, जो आपको अच्छा लगता है, बट आई विल फर्स्ट प्रेफर आरडी शर्मा, सीबीएसई बेस्ड है। ठीक है, ऐसे लूनी हम फॉरेन ऑथर के वो कर सकते हैं, सेम दोनों का कंटेंट है। ठीक है ना, सीबीएसई ने उधर से आधा उठाया। ठीक है, बट आप करने के लिए क्या कर सकते हो, सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं अभी तो पहले हम जेईई का एग्जाम लिखना है। ठीक है, वो ज़्यादा रिलेवेंट आपके लिए अभी आरडी शर्मा हो जाएगा। आप आरडी का 4th चैप्टर कर सकते हो, ठीक है ना, 4th चैप्टर सर तो आरडी खरीद ही लेना फिर। अरे एक एप्लीकेशन है, मतलब किसी ने मुझे सेंड किया था, खरीद तो लो सर ही, पर आरडी वो एक्चुअली ऐप, खरीदना ही चाहिए। हाँ आरडी शर्मा आप खरीद ही ले, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। ग्रेड 11 का आरडी शर्मा। ओके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एथलीट स्टार्ट्स टू रन इन अ सर्कुलर डायरेक्शन in such a way that he runs in on a circular track for the distance equal to the radius of the circle, then again increases the radius by 1 unit and runs again for the distance equal to the new radius. If the athlete starts at 1,0, then what will be the radius when he again touches the x-axis? Okay. तो आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल है। सर आंसर लिखा। हाँ मोहम्मद, आ गया मेरे पास आंसर। मतलब 1 रेडियन भाग के फिर बदल रहा है। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, एक एथलीट स्टार्ट करता है, ठीक है, रन करना, तो 1,0 से मान लो शुरू कर रहा है वो, तो कितना भाग रहा है वो, जितना उसका रेडियस है उतना वो भाग रहा है। ठीक है ना, रेडियस लिखा है फॉर द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज द रेडियस बाय 1 यूनिट। तो पहले 1 यूनिट से शुरू करा, फिर मान लो इधर पहुंच गया वो। ठीक है ना, तो कितना चला होगा, 1 यूनिट चला होगा। ठीक है ना, रेडियस 1 चला भी 1 यूनिट, फिर उसने क्या किया, अपने रेडियस को 1 से बढ़ा दिया,
अब इसका रेडियस कितना हो गया 2, और अब जो ये चल रहा है इसका रेडियस अब हो गया 2, और अब ये चलेगा कितना 2 यूनिट चलेगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, फिर कहीं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया हमने, फिर इसने क्या किया, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिर इसने क्या किया, अपना रेडियस बढ़ा दिया, फिर उतने से जंप किया, फिर रेडियस बढ़ाया, फिर इतना किया, फिर रेडियस बढ़ाया, फिर भागा। तो ये कब यहाँ पे जाके छुएगा इसको, व्हेन इट विल टच, जब उसका रेडियस 4 हो जाएगा। 7 ठीक है ना। सर तो ऐसा कैसे लास्ट ईयर आपने कुछ होल और नेचुरल नंबर के साथ कराया था हाँ ऐसा सर ऐसा क्वेश्चन। सेम ही था। है ना, हाँ हाँ सर, वो एडवांस क्लास में। है ना, हाँ। तो देखो क्या लॉजिक है इसके पीछे, हम क्या सोच सकते हैं, तो लॉजिकली ये चीज़ है, लॉजिकली क्या चीज़ है कि वो सर ये actually डायरेक्शन का कैसे पता चला कि इस डायरेक्शन में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज? कोई भी डायरेक्शन ले लो ना बेटा, 1,0 से शुरू करें, मान लो नीचे जाओ, नीचे जाके आना तो उसको वापस इधर ही पड़ेगा ना, सर्कल में घूम रहा है, सर्कल तो कंप्लीट होगा ना कभी ना कभी, तो पूछ रहा है कि कब कंप्लीट होगा सर्कल, कब वो वापस से एक्स एक्सिस को टच करेगा भागते टाइम। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई कभी यहाँ पे था तो पहले 1 यूनिट का सर्कल था और 1 यूनिट वो आर्क लेंथ चला, है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली, ही रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक फॉर द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस। तो मतलब कितना चलता है, जितना रेडियस है उतना चलता है, मतलब 1 रेडियन चलेगा। कितना चलेगा, 1 रेडियन चलेगा। फिर दूसरे में क्या हुआ, 2 यूनिट चला, 2 रेडियस हो गया, फिर 1 रेडियन चला, फिर 1 रेडियन चला। समझ आ रहा है ना आपको। तो उसको जब सर तो यहाँ पे ऐसे आना कर है, सकते हैं हम तो कि यहाँ पे एक इसको आना है, रेडियन में मतलब 57 डिग्री होता है, इससे आ जाएगा सर। 57 डिग्री होता है, या हम और क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन 180 होता है। तो उसको जब यहाँ टच करना है, मतलब 6.28 रेडियंस उसको एंगल कवर करके ही यहाँ पे पहुंच सकता है वो, ठीक है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 रेडियन तक, 6 रेडियन पे उसका कितना रहा होगा, रेडियस 6 रहा होगा। तो 7th रेडियन जब शुरू करेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। सर वो पता कैसे चला कि 7 पे ही वो टच होगा? क्योंकि 6 रेडियन पे 6 है, अब 6 रेडियन यहाँ पे होता है, इतना कम होता है। 6 रेडियन का मतलब कितना होता है, 57 से मल्टीप्लाई कर दो, 342 डिग्रीज होता है। 6 रेडियन मतलब सर 7 पे 342 तो डिग्री। बाहर निकल जाएगा ना। 7 पे तो बाहर कैसे अगर निकलेगा, 7 पे बाहर कैसे निकलेगा भाई, अरे 7 पे तो टच क्रॉस कहाँ करके करेगा, शुरू हमें करेगा वो फाइंड करना है ना। हाँ मतलब भाई 6 रेडियन बाहर मतलब 342 डिग्रीज कवर कर चुका है सर्कल में। तो जब 7th सर रेडियन, पर एक्स, सर एक डाउट है, एक्स एक्सिस तो सर लेफ्ट साइड भी है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नहीं देखो, अगेन टचिंग, अगेन का मतलब समझ रहे हो, अगेन, सर तो आप क्वेश्चन में वो सेम एक्स एक्सिस लिख दो एक बार। ठीक है ना। लॉजिकली हम चीज समझना चाह रहे हैं कैसे निकालते हैं, बाकी जो आपके पास क्वेश्चन आएगा दैट विल बी एरर फ्री, तो खुद से क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम सीखना चाहते हैं। फिर तुमको लगता है नेगेटिव, तो नेगेटिव तुम निकाल लो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो नेगेटिव कैसे सर निकालेंगे, ऐसे कर 3 सकते रेडियन, हैं? 3 रेडियन से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 4th में तुम्हारे लिए टच करना चाहिए अगर तुम नेगेटिव निकाल सर रहे हो। इसीलिए मैं हाँ 4 बोला था। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, हम कॉन्सेप्ट ही चाहते हैं कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सर ऐसे कर सकते हैं, x इंटू 57 डिग्री इज इक्वल टू 360। इक्वल टू 360 और करो आप, लेकिन x को फिर इंटीजर ले लेना, ठीक है ना। जो वैल्यू ऑफ x हाँ आ रहा है वो उसके इंटीजर। फिर बाद तेरा वाला। कुछ हाँ। सर 6.3 ग्रेटर आएगा, देन इक्वल मतलब टू ऑब्वियसली 6 के बाद 7 तो 7 पे x, कट करेगा वो। हाँ ठीक है ना, x आप उधर से ग्रेटर इंटीजर देन ले सर इक्वल ये लेना, टू नहीं कर सकते हैं। समझ आया। ठीक है। सब अपने आप को म्यूट कर दो, लोगों को समझने दो। तुम अपने अपने 10 मेथड मत लेके आओ, जो कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ पहले उसको सब समझने दो। हम क्या बताना चाह रहे हैं, जब हम सर्कल में घूम रहे हैं तो रेडियस अगर जितना घूम रहे हैं वो रेडियस के बराबर है, उसका मतलब क्या है, हम जो डिस्टेंस सर्कुलर डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं वो 1 रेडियन के बराबर है, ठीक है। सो द डिस्टेंस दैट आई विल बी कवरिंग विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। तो एक सर्कल है मेरे पास, मान लो, ठीक है ना, या एक ऐसे मान लो, एक्सिस को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले जो मैंने डिस्टेंस कवर किया 1 सेंटीमीटर इसकी दूरी थी ओरिजिन से, और ये 1 सेंटीमीटर के रेडियस में घूमा, तो जो डिस्टेंस इसने कवर किया 1 रेडियन कवर किया। फिर इसका रेडियस 1 से और बढ़ा दिया और इसने डिस्टेंस भी 2 रेडियन कवर किया, ठीक है ना। मान लो ये 2 यूनिट है तो डिस्टेंस भी 2 यूनिट कवर किया। तो जो एंगल फिर से कवर हो गया वो कितना कवर हो जाएगा आपका, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो कवर हो जाएगा वो 1 और रेडियन कवर होगा। फिर 1 सेंटीमीटर से आपने रेडियस बढ़ा दिया, 3 सेंटीमीटर आपने आर्क लेंथ कवर किया, तो जो एंगल अब कवर होगा वो 1 और रेडियन हो जाएगा। तो नेट एंगल कितना कवर हो गया, 3 रेडियन कवर हो गया।
अब रेडियंस को आप समझ लो, 1 रेडियन जो होता है हमारा, जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1 रेडियन जो हमारा होता है, वो 1 रेडियन होता है 57 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, 1 रेडियन कितना होता है? 57 डिग्रीज के बराबर होता है। तो 3 रेडियन का मतलब क्या है, कितना एंगल रहा होगा? 3 रेडियन का मतलब है 57 इंटू 3, मतलब 170 डिग्री के बराबर रहा होगा। तो वो 3 रेडियन पे यहाँ पे आएगा। फिर वो 1 सेंटीमीटर बढ़ाएगा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अब जो डिस्टेंस कवर किया 4, और एंगल कवर कितना होगा? फिर से 1 रेडियन होगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है उतना वो दौड़ रहा है। फिर रेडियस बड़ा हुआ और उसने दौड़ना बड़ा किया। तो ऐसे करते हुए जाएंगे तो वापस से एक्स एक्सिस को टच कब करेगा? सेम डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर हम बोले वापस से वो कब टच करेगा? तो सेम डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टच करने के लिए उसको टोटल एंगल कितना कवर करना होगा? टोटल उसको एंगल 360 डिग्री कवर करना होगा। 360 डिग्री कवर करना होगा। तो 360 डिग्री कब कवर होगा? तो हमने वो सोच लिया कि भाई अगर यहाँ तक मैं बात करूँ पाई की, तो ये पाई रेडियन होता है 180। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, ये लाइन की बात कर रहा हूँ, ये पाई रेडियन है। और ये लाइन की बात करूँ तो 2 पाई रेडियन है। 2 पाई रेडियन का मतलब क्या? 6.28 रेडियन। तो 6.28 रेडियन कब होगा? जब 6 रेडियन के बाद वो एक और बढ़ाएगा। तो 6 रेडियन मान लो कहीं यहाँ पे है, तो 6 रेडियन जब उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, देखो 6 रेडियन जब उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया? एक अपना यूनिट रेडियस का बढ़ा दिया और डिस्टेंस भी बढ़ा दिया। तो अब जब वो रुकेगा तो वो कहाँ पे रुकेगा? 7 रेडियन पे जाके रुकेगा ना। तो 7 रेडियन क्या होगा? 7 रेडियन कहीं यहाँ पे होगा। तो 7 यूनिट के रेडियस वाले सर्कल में 7 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, और एंड जब करेगा तो 7 रेडियन टोटल एंगल कवर हो जाएगा। अब अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 399 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्रीज। तो 360 डिग्री को कवर कर गया ना। तो 7th रेडियन वाली जो साइकिल है, वो साइकिल जो 7 यूनिट वाला जो सर्कल है रेडियस वाला, तब वो 360 डिग्री को टच करेगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है सर? लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी ना 7, एग्जैक्ट 6.28 होगी ना। अरे भाई पर वो 60 1 से ही इंक्रीज हो रहा है ना, एक यूनिट इंक्रीज होगा ना बेटा। 1 से इंक्रीज हो रहा है। बस हमको रेडियस फाइंड करना है ना, जब वो करेगा। एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है पर वो टच तो हो रहा है ना। नहीं, टच करने के जब क्रॉस करेगा ना इसको, तब वो 7 वाला ही क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 क्यों लिखा पता नहीं। ठीक है, तो आंसर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लें इसको, योर आंसर इज 7। चलें आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आ जाते हैं।